से मिलने लगते हैं। एक रात जब वो दोनों कमरे पे होते हैं, प्यार की सारी हदें पार हो जाती है। सुबह जब चंद्रा उठती है, हे चुड़ैल माता, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे पता ही नहीं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन नीरज, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, मुझे तुम्ही से शादी करनी है। चंद्रा के घर पर मैं ये क्या सुन रही हूँ? चंद्रा की माँ चंद्रमुखी गुस्साते हुए चंद्रा के पास आती है। क्यों, क्या हो गया? मैं ये क्या सुन रही हूँ? तुम किसी इंसान से शादी करने वाली हो? पर मैं उससे प्यार करती हूँ। घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तुम अगर इंसान से शादी करोगी तो कैसे चलेगा? हम लोग सिर्फ इंसानों का खून पीते हैं, उसे अपना नहीं बनाते। मैं उसका खून चूस नहीं गई थी उस पूर्णिमा की रात, पर मैं उसे प्यार कर बैठी। इंसानों जैसी प्यार मोहब्बत की बातें मत करो। हम चुड़ैल हैं, हमें प्यार नहीं होता है। मैं भी तो चुड़ैल ही हूँ और मैं नीरज से ही शादी करूंगी। उसका नाम नीरज है। हा 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 हा। अब मैं ही उसका खून चूस के उसे खत्म कर दूंगी। हा 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 हा। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए, मैं उसे प्यार करती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकती। ठीक है, अब इस विषय में चुड़ैल सरदार बाबा ही इसका निर्णय करेंगे। वो दोनों चुड़ैल सरदार बाबा के पास जाने लगते हैं। चंद्रा और चंद्रमुखी दोनों ही अपनी बातों पे अड़े रहते हैं, क्योंकि चंद्रा को उससे शादी करना होता है इंसान से, जबकि चंद्रमुखी ऐसा नहीं चाहती है। इसी के समाधान के लिए वे लोग अपने बाबा के पास जाते हैं, चंडाल बाबा, चुड़ैल बाबा के पास। सरदार की जय हो। सरदार की जय हो। बोलो चंद्रमुखी चुड़ैल, क्या हुआ? ओ चंद्रा, तुम किसके प्यार में डुबकी लगा रही हो? आपको कैसे पता सरदार जी? तुम्हारा इंसान के रूप में आना इस चीज का प्रतीक है कि तुम प्यार में हो। इसके मन से इसके प्यार को दूर कर दे सरदार जी। नहीं नहीं सरदार जी, ऐसा मत कीजिए। नहीं नहीं सरदार जी, इसकी बातों में मत आइए। प्यार तो इस दुनिया की रीत है। अगर वो किसी से दिल लगा बैठी है तो इसमें गलत क्या है? वो एक इंसान है सरदार जी। सरदार जी, पूर्णिमा की रात मैं उसका खून चूसने गई थी, पर मुझे उसमें प्यार आ गया। मैं उसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ सरदार जी। तो इसमें दिक्कत कहाँ है चुड़ैल? सरदार जी, वो एक इंसान है और उससे शादी करने के लिए मुझे इंसानी रूप में हमेशा रहना पड़ेगा। इसके लिए कोई मुझे उपाय बताइए। मैं तुम्हें एक ताबीज दूंगा, उसे गले में हमेशा धारण करके रखना, लेकिन हर महीने के पूर्णिमा को तुम्हें एक बार चुड़ैल रूप में आना ही पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, उस रूप में तुम्हें कोई भी इंसान ना देख पाए, वरना तुम्हें उस इंसान को मारना होगा या तुम्हें खुद कुर्बान हो जाना होगा। ठीक है सरदार जी, मैं ध्यान रखूंगी। ये लो ताबीज। आज मैं बहुत ही खुश हूँ। आज हम दोनों एक हो गए। सही कहा, आज हम दोनों का ही अधूरा सपना पूरा हो गया। आज हमारी शादी की पहली रात, हम इसे यादगार बनाएंगे और हमेशा इस रात को याद करेंगे। हाँ जाने मन। इसी तरह 2 साल देखते देखते बीत जाता है और चंद्रा एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। हमारी शादी को 2 साल हो गए, एकदम पता नहीं चलता है, लेकिन इस बच्चे को जब देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कितने जन्मों से हम दोनों एक साथ हैं। हम हमेशा साथ रहेंगे और ये हमारी प्यार की निशानी है। इसका चेहरा जब भी देखता हूँ तो इसमें
तुम्हारी तस्वीर नजर आती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी परछाई है। इसे देखकर ही तो मुझे हमेशा हम दोनों की प्यार याद आती है। इस पूर्णिमा की चांद को देखो, पूरा चांद। यही वो चांद है जिस दिन हम दोनों में प्यार हुआ था, तब भी पूर्णिमा की रात थी और आज भी पूर्णिमा की रात है। इसी तरह पूरे 1 महीने के बाद पूर्णिमा की एक रात चंद्रा अपने चुड़ैल रूप में थी। उसे लगा इस वक्त 2 घंटे तक उसके पति नहीं आएंगे, इसी वक्त सही मौका है। लेकिन तभी उसके पति वहां आ जाते हैं और उसे देख वहीं पे गिर जाते हैं डर के। हे चुड़ैल माता, ये क्या हो गया? उसे चुड़ैल सरदार की बातें याद आ जाती है। ध्यान रखना, उस रूप में तुम्हें कोई भी इंसान ना देख पाए, वरना तुम्हें उस इंसान को मारना होगा या तुम्हें खुद कुर्बान हो जाना होगा। वो वहीं पर बच्ची को छोड़ देती है बेड पर और उसके बगल में एक लेटर रखकर वहां से चली जाती है, हमेशा हमेशा के लिए। उसके पति को जब होश आता है, वो बेड में पत्र मिलता है, उसे पढ़ते हैं। नीरज, जब तुम्हें ये पत्र मिलेगा मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी और शायद तुम मुझे जिंदगी में कभी ना मिलो। नीरज, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। आज तुमने मुझे जो देखा वो मेरा असली रूप है और पूर्णिमा की चांद मेरे लिए एक अभिशाप है। मैं भले ही तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी एक इंसान की तरह बिता रही थी, लेकिन पूर्णिमा की रात मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ता। शादी के बाद 2 सालों तक मैं हमेशा आती इस रूप में, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाते। लेकिन आज जब मेरी असलियत तुम्हारे सामने आ गई, मुझे यहाँ से जाना ही पड़ा, क्योंकि मेरे पास 2 ही रास्ता था। एक तो मैं तुम्हें मार दूं या खुद को ख़त्म कर दूं। मैंने खुद को ख़त्म करना चुना। तुम अच्छे से रहना। तुम कहते थे ना, इस बच्ची पे मेरा चेहरा दिखता है, उस चेहरे को देखकर मुस्कुराते रहना। अलविदा। पत्र को पढ़कर नीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस एक बात कहता है, मुझे पता था चंद्रा कि तुम एक चुड़ैल हो। मुझे उसी दिन पता चल गया था जब पहली बार मैंने तुम्हें देखकर बेहोश हो गया था, लेकिन तुमने बात को बदल दिया था। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता था चंद्रा। तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? एक बार कहकर तो देखती, हम तुम्हें अपना लेते और हम लोग साथ साथ खुशी खुशी रहते। चुड़ैल पता होने के बावजूद प्यार करता था नीरज। आखिर वो अपने प्यार को पाने के लिए और क्या कर सकता है? क्या चुड़ैल चंद्रा वापस अपनी जिंदगी में आएगी? नीरज के जानने के लिए वीडियो के 3rd पार्ट का इंतजार करें।